नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में चर्चा होगी उस अस्पताल की जो मरीजों को देगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। साथ ही बताएंगे कि कैसे युवक आया ट्रेन की चपेट में, और अंत में बात करेंगे बैंक लूट कांड की जिसमें पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी नरकटियागंज बेतिया रेलखंड के साठी राय बरवा गांव के समीप पिलर संख्या 233/6 के पास एक अज्ञात लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत ट्रेन से कटने से हो गई। मृत व्यक्ति का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया तथा शव शत विशत अवस्था में है। मृतक उजला रंग का टी शर्ट और काला रंग का ट्रैक पहने हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष उदय कुमार, दरोगा रणविजय सिंह शव अपने कब्जे में लेकर छानबीन कर आसपास के लोगों से शव पहचानने के लिए सोशल मीडिया पर खबर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटे हैं। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पश्चिम यूपी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के इरादे से बुलंदशहर में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं को शुरू किया है। इसके लिए अस्पताल की ओर से स्थानीय स्तर पर चर्चित हार्ट एंड लंग सेंटर शांतिदीप अस्पताल के साथ एक करार भी किया है। नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के अनुसार ओपीडी सेवा के तहत विभिन्न विशिष्टताओं के विशेषज्ञ महीने भर ओपीडी का संचालन करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा मरीजों को होगा जिनकी बीमारी का पता न सिर्फ समय रहते मिलेगा बल्कि उनके जीवन से जुड़े जोखिम को भी कम किया जा सकेगा। मैनेजमेंट सभी अपने विशेषज्ञ और सहयोगी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बुलंदशहर में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी शुरू कराने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, जिससे कि जनपद बुलंदशहर के लोगों को सभी स्पेशलिटी की विशेषज्ञ की सुविधाएं अपने ज़िले में उपलब्ध हो सके। सब कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य की जो विशेषज्ञों की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर बुलंदशहर में पूरी की जाए। प्रारंभिक चरण में 5 स्पेशलिटी के लोगों को अभी बुलाया गया है। वो आकर वीक में एक दिन महीने में एक दिन अपनी ओपीडी की सर्विस को देंगे और ज़रूरत के हिसाब से इन दिनों को बढ़ाया जा सकता है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी पब्लिक की, अगर लगता है कि ज़्यादा पेशेंट हैं तो उसके हिसाब से उनके आने के दिन बढ़ाए जा सकते हैं। और जो सर्जिकल प्रोसीजर बुलंदशहर में हो सकते हैं उनको यहाँ किए जाएंगे। और जिन लोगों के लिए किसी विशेष जांच की या किसी विशेष ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको अपोलो हॉस्पिटल में प्रायोरिटी पर उनको अपॉइंटमेंट देकर यहाँ के लोगों को सुविधा कराई जाए। जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी अपोलो में कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि उनके इलाज के लिए कुछ सहायता, कुछ स्वास्थ्य जो सेवाएं ऐसी हैं जिनके लिए सरकार और दूसरी संस्थाओं से मदद मिलती है, वो मदद उन लोगों को दिलाई जाए। सर, अपोलो के मुताबिक और आपके हॉस्पिटल के मुताबिक कितनी जो फाइनेंशियल होती है उसमें लाभार्थियों या मरीजों को कितनी सुविधा दी जाएगी फाइनेंशियल की? बुलंदशहर में जो फीस होगी ओपीडी की या प्रोसीजर्स की वो अपोलो हॉस्पिटल के मुकाबले काफ़ी कम होगी। अपोलो हॉस्पिटल के बहुत सारे कंसल्टेंट की अपोलो में फ़ीस सपोज करिए 2000 रुपये है तो बुलंदशहर में उसकी फ़ीस 1000 रुपये के आसपास रखी जाएगी। तो काफ़ी सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, पूरे दिन का खर्चा है, पूरा टाइम लगता है। घर बुलंदशहर में तो कोई महिला भी आके किसी को दिखा सकती है, कोई और भी साथी लोग भी आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली जाने के लिए तो पूरा परिवार के 1-2 जिम्मेदार लोगों को जाना पड़ेगा। गाड़ी का भी खर्चा होगा, टाइम भी लगेगा और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत बार वहाँ पर अपॉइंटमेंट एक ही दिन में मिलता है। यहाँ पर आएंगे तो कम से कम उनको सेम डे अपॉइंटमेंट लेके उनका इलाज हो पाएगा। आयुष्मान कार्ड का लाभ इस ओपीडी सुविधाओं में नहीं है। सर, जैसे वीकली के हिसाब से डॉक्टर अपनी ओपीडी ज्वाइन किया करेंगे संबंधित रोगों के मरीजों के साथ जी, उनकी समय सीमा क्या रहेगी? अभी तो जो सुबह समय रखा जा रहा है 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। आने वाले टाइम में विंटर्स में हो सकता है 11 बजे से 2 बजे हो जाए, और अगर मरीजों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो टाइम को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जो हेल्थ कार्ड बनेंगे जैसे स्टार है या कंपनी वो ओपीडी सर्विसेज तो किसी भी बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आम फरियादियों की परेशानियों को सुनने के लिए कन्नौज एसपी ने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने जिले में टॉक टू योर एसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट के तहत थाना वार जगह चिन्हित कर लोहे के बक्से लगवाए जा रहे हैं जिनमें परेशान फरियादी अपनी समस्या लिखकर डाल सकता है। बक्से में डाले गए पत्र डायरेक्ट एसपी के पास पहुंचेंगे।
सर पुलिस ऑफिस गेट पे एक बॉक्स लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक से बात करें, क्या इसका उद्देश्य है, क्या है? कन्नौज पुलिस की तरफ से ये एक नया प्रोजेक्ट आम जनता के फीडबैक पर शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है टॉक टू योर एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात करें। इसके तहत कुछ बॉक्सेस महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज पुलिस ऑफिस से की गई है। इन बॉक्सेस के माध्यम से आम जनता कोई भी सूचना, अपनी कोई भी समस्या या किसी प्रकार की कोई गोपनीय सूचना इस बॉक्स में डाल के पुलिस अधीक्षक तक, जनपद कन्नौज पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें सेम डे इसको संज्ञान में लेके 3 दिवस के भीतर कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया हुआ है। और हम सभी अपेक्षा करते हैं कि आम जनता इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करे, जिससे पुलिसिंग को और बेहतर करने में मदद मिल सके। सर लगभग कितनी जगह बॉक्सों को लगाया जाएगा? फिलहाल आज यहाँ पे पुलिस ऑफिस से शुरुआत हो रही है और इनकी संख्या प्रत्येक थानावार महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाई जाएगी। क्या सर कुछ संख्या होगी कि प्रति थाने इतने बॉक्स या कुछ ऐसे क्षेत्र जगह चिन्हित होगी? शुरुआती तौर पे इनकी संख्या 20 रखी गई है और इनकी संख्या और स्थल और समय की आवश्यकता के अनुसार बढ़ेगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। गोवर्धन धाम के राधा कुंड में अहोई अष्टमी मेले को लेकर संगम कुंड पर होने वाले महास्नान को लेकर प्रशासन द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को देखते हुए शुक्रवार को एसपी देहात तिरगुन विशन और गोवर्धन सीओ राम मोहन और एसएसआई प्रदीप कुमार सेंगर द्वारा राधा कुंड कस्बे का निरीक्षण किया गया। वहीं अधिकारियों ने कुंड पर होने वाले स्नान की जगह को देखा और बारीकी से कुंड के चारों ओर निरीक्षण किया और कुंड पर मौजूद स्थानीय लोगों से श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधाओं को लेकर जानकारी की। निरीक्षण के दौरान सीओ राम मोहन शर्मा द्वारा एसपी देहात को अहोई अष्टमी मेले पर कुंड में होने वाले स्नान के बारे में विस्तार से बताया। क्या व्यवस्था देखिए, अहोई अष्टमी के मेले पे यहाँ पर स्नान की पुरानी परंपरा है। उसमें बहुत लाखों श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यहाँ पे कुंड में स्नान करते हैं, राधा कुंड में। तो उनकी सुरक्षा को लेकर के अभी यहाँ पर निरीक्षण किया है और ये प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और कैसे जो है कुंड में जब नहाएं तो कुंड का कुछ हिस्सा जो है पानी के उस पर लिमिट कर दिया जाए, जिसके आगे जो है ना श्रद्धालु जाएं गहराई में। तो उस सब के आप लोगों ने चर्चा करी है। दूसरा, जो भीड़ आएगी उसका निकास, एंट्री और एग्जिट वो अलग अलग हो और सुरक्षित लोग जो हैं अपने गंतव्य के लिए नहा करके रवाना हो। इसी प्रायोरिटी पे हम लोगों ने निरीक्षण किया। देखिए, उसकी प्लानिंग अभी किया जा रहा है और जैसे सीओ साहब बता रहे हैं कि नॉर्थ जोन सेक्टरों में बांटेंगे, पर यह है कि अभी विस्तृत उसका जो है रूपरेखा हम लोग बनाएंगे एक बार नए सिरे से। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस टीम को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम में बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र में हुए आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस से मामले में पूर्व में 2 अभियुक्तों को जेल में भेज चुकी है, जिनके बैंक अकाउंट से वैसे भी सीज किए गए थे। और वहीं दूसरी कड़ी में आज 3 अपराधियों को विशेष पुलिस की टीम और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने लूटपाट के दौरान प्रयुक्त लोडेड पिस्टल बैग और 6.5 लाख कैश बरामद किया है। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम, जिसका नेतृत्व डीएसपी टाउन, एसएचओ सदर और अन्य डीआईयू के सदस्य कर रहे थे। इस मामले में पुलिस को बीती रात सूचना मिली कि कुछ अपराधी सदर थाना क्षेत्र में ही इकट्ठा होकर फिर से किसी एक घटना को अंजाम देने वाले हैं। मौके पर बनाई गई टीम ने रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता आईसीआईसीआई बैंक में लूट की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उनके पास से लूटे गए पैसे जो कि 6.5 लाख रुपए हैं और इसके अतिरिक्त एक पिस्टल तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को इस मामले को खुलासा करने में अहम सफलता मिली। इनका हिस्ट्री क्या रहा है सर? ये जो 2 व्यक्ति 3 में से 2 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, ये पहले भी मोतीपुर थाना क्षेत्र में जो बैंक लूट हुई थी उसमें ये व्यक्ति शामिल थे, उसमें ये लोग जेल गए हुए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो कि एक क्रिमिनल जो इसका नाम आशीष है, ये भी कई साइबर केसेस में गया हुआ है और इससे जब पूछताछ की गई
तो इसके से रिलेटेड अकाउंट्स में भी लगभग लाखों रुपए पुलिस को मिले हैं, जिस मामले में पुलिस इसे तहकीकात कर रही है। कितने लोग लूट में शामिल थे सर? और कितने इस इंसिडेंट में टोटल 3 लोग जो थे वो शामिल थे, जो कि बैंक के अंदर गए थे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इसमें से 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति मौका वारदात से कल फरार हो गया था। इसके अलावा जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, इसने इनको शेल्टर दिया था और सारी जो घटना है उसमें मदद की थी, जिसको अरेस्ट किया है। कितना लूट हुआ था सर? टोटल 13 लाख रुपए के आसपास लूटे गए थे, जिसमें से 6.5 लाख रुपए जो कि इनके बैंक अकाउंट्स में है और जो मौके पे कल जो टीम ने रेड की थी उसमें बरामद हुए हैं। थैंक यू। पैसे की बरामद किए हैं। इसमें घटना के बाद में हमें ICICI बैंक की जो घटना हुई थी उसके बाद में जो पैसे लूटे गए थे उसमें 4 लाख रुपए क्रिमिनल्स ने घटना के बाद एक बैंक में जमा करा दिए थे। इसके अलावा जब उनके और खातों की जांच की गई तो उसमें भी लाखों रुपए बरामद हुआ है तथा इन क्रिमिनल्स के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो टोटल 6.5 लाख रुपए जो कि घटना के बाद जो है हुए थे उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसको आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। बड़े बैंक लुटेरा गिरोह है या फिर इनका अलग भी नेटवर्क है? ये पूर्व में भी पहले भी इनका हिस्ट्री शीटर्स रहे हैं। ये जल्द ही अभी छूटे थे लगभग 1.5-2 सालों के बाद में, और उसके बाद में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके ग्रुप के बाकी और जो नेटवर्क है उसके कई लोग अभी भी जेल में हैं। तो हम लोग आगे पूरी तरह पूछताछ कर रहे हैं और अगर किसी अन्य तरीके से ये लोग किसी अंदर में भी अगर जुड़े होंगे किसी अन्य माध्यम से तो उस पर भी तहकीकात की जा रही है। थैंक यू। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज मुस्तफाबाद गांव में नवरात्रि के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 26 सितंबर से कमेटी के संरक्षक हरिलाल मिश्रा और नानू बाबा, संस्थापक परमानंद मौर्य, अध्यक्ष आशीष मिश्रा व कमेटी सदस्यों द्वारा रामलीला मंचन के चौथे दिन की कड़ी सीता विवाह का मंचन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सीता स्वयंवर में जब धनुष भंग के बाद सीता जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को जयमाला डाली गई तो क्षेत्रीय लोगों के जय जयकार व तालियों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और लोगों द्वारा फूलों की वर्षा की गई। लोग भाव विभोर हो गए, पूरी रात जयकारे लगाते हुए रामलीला का आनंद उठाते रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट भदोई के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार मिश्रा की उपस्थिति में नवागत भदोई जिलाधिकारी गौरांग राठी का स्वागत किया गया तथा जिलाधिकारी से जनपद के शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षकों की समस्याओं के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री शिवशंकर यादव, कोषाध्यक्ष श्रीनाथ पांडे, उपाध्यक्ष मनोज पांडे एवं संगठन के मार्गदर्शक जटाशंकर पांडे उपस्थित रहे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा जिले में चलाया जा रहा निस्तारण अभियान के क्रम में थाना दक्षिण पुलिस के द्वारा कुल 208 लोगों से संबंधित कुल 7,929 लीटर देसी अंग्रेजी शराब मुकदमाती का कराया गया विनिष्टीकरण। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद में अनुमानित प्राप्त कर इस माल का विनिष्टीकरण करने के लिए टीम गठित कर नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी थाना दक्षिण फिरोजाबाद, होमगार्ड विजय कुमार थाना दक्षिण फिरोजाबाद की उपस्थिति में JCB से गहरा गड्ढा खुदवाकर 208 माल कुल 7,929 लीटर देसी अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण कराया गया। आबकारी के 208 मुकदमों से संबंधित 7,929 लीटर अवैध शराब नष्ट कराई गई है। अच्छा, ये किस थाने की थी और क्या था? ये थाना दक्षिण की थी। अवैध शराब पकड़ी गई थी, उसी को शासन के निर्देशों के अंतर्गत जो भी विधिक प्रक्रिया उसका पालन करते हुए नष्ट कराया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में देर रात मवेशियों से लदी हुई 3 कंटेनर जब्त हुई। बड़े पशु माफिया के गिरोह के होने की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर उमड़ी स्थानीय लोगों की भीड़। जिले के सदर थाना क्षेत्र के राम दयालु रोड भेकनपुरा NH के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सर, मवेशी लदी हुई कुछ गाड़ी के बरामद होने की सूचना है। यहाँ कुछ लोग जो है स्थानीय नहीं बाहर के लोग तो बता रहे हैं कि हाजीपुर के लोग कुछ आए थे, गाड़ी रोके और स्थानीय लोगों को जो है अपना भारत माता की कुछ कुछ कहते हुए अपना निकल गए। लोगों को समझ भी ना आया क्या है नहीं है। अभी सभी को लेके जाके जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गौशाला में रखा जाएगा मवेशी को।
फिलहाल आगे इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई वही होगा। अब जो कि इसमें कोई जो है बयान देने आए नहीं, रोकने बाद इस गाड़ी को देख के निकल चले। कुल कितनी गाड़ियाँ भी हैं? जो 3 गाड़ियाँ हैं। क्या जानकारी मिली और कैसे ये पता चला? जानकारी मिला जे भगवानपुर से गाड़ी 5 गाड़ी क्रॉस कर रहा है, माल लादा हुआ, तो कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, तो इस हिसाब से यहाँ पर जाम लगा। उसके बाद 3 गाड़ी पकड़ाया, 2 गाड़ी नहीं पकड़ाया। 5 गाड़ियाँ थी। हाँ, फुल एकदम 5 गाड़ी का इन्फॉर्मेशन था, 3 गाड़ी पकड़ाया, 2 गाड़ी नहीं पकड़ाया। इसका कुछ पता तो चला है कि कौन लोग हैं? और नहीं, इसका कुछ पता नहीं चला। एक गाड़ी में कितने जानवर? लगभग 100-200 होगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। शाखा सचिव दामोदर पासवान की अध्यक्षता में प्रतिरोध सभा की गई। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए जिला स्थायी समिति के सदस्य फूल बाबू सिंह ने कहा कि भाजपा के मंत्री एवं नेताओं के इशारे पर उजियारपुर का थाना अध्यक्ष गैंग रेपिस्टों को बचाने में लगी है। सभा को संबोधित करते हुए जिला स्थायी समिति के सदस्य महावीर पोद्दार ने कहा कि सातनपुर गैंगरेप एवं हत्याकांड की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों को सजा दिलाने, गिरफ्तार करने एवं थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग को लेकर 9 अक्टूबर को उजियारपुर थाना का घेराव किया जाएगा। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।